ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में आज जो कि रेड कैंडल बनी है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है कि ये वो थर्सडे का हाई थी और थर्सडे को जो बिग कैंडल बनाई थी इसी के अंदर अभी कंसोलिडेट कर रही है। और आज मार्केट जो है कि फ्राइडे का हाई भी नहीं क्रॉस कर पाई है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अगर नीचे आएगी 800 के आसपास तो आपका वो सपोर्ट का काम करेगा। बट मार्केट अभी अपना 25,000 के लेवल को ही लग रहा नहीं ब्रेक कर पा रही है। 25,000 के लेवल को इतना ज़्यादा पकड़ के रखी है कि मार्केट सुबह तो आज फ्राइडे पूरा यहीं पे ट्रेड की थी, नहीं ब्रेक डाउन दी थी। आज पूरा की है सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास आपका ब्रेक डाउन आया है। ब्रेक डाउन तो यहाँ पे आ गया था बट बार बार जम करके ऊपर चली जा रही थी। बट आपका जब यहाँ पे ब्रेक डाउन आया तो ये था और नीचे ही है। तो अभी यही देख सकते हैं कि मार्केट में जो है कि जो भी लोग सेल किए होंगे सबके एसल 25,000 के ऊपर कुछ लोग होंगे और मोस्टली लोगों के एसल इसके ऊपर होंगे। जब इसके ऊपर निकलेगी तो अपना उनका ऐसा लेट होगा, मार्केट फिर फर्दर और मूव कर सकती है। मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसा लेट हुआ तो मतलब मार्केट 25,200 तक भी जा सकती है। मार्केट इसके नीचे आए तो फिर आपका सपोर्ट ये था, यही से मार्केट सपोर्ट लिए। तो अगर इसके नीचे आएगी तो वही आपका 800 तक आ सकती है। 800 के आसपास तो अच्छा सपोर्ट है, फिर और देखेंगे क्या कर रही है क्या नहीं। फिलहाल तो मार्केट में यही दिख रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे और देखेंगे नीचे ही ट्रेड कर रही है तब आपका 800 तक, और इसके क्रॉस करेगी तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपका ये काम करेगा रेजिस्टेंस का 25,000, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब देखिए जैसे मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दी है, लेकिन यही देखिए रेजिस्टेंस का ये था जो लो था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और नीचे आई फिर गई फिर नीचे ही आई तो इसको भी नहीं क्रॉस कर पा रही। इसके बाद 25,000 का करेगा तो देखते हैं अभी। और मार्केट अभी फिलहाल के हिसाब से गैप अप दिखा रहा है 100%, क्योंकि जो यूएस फ्यूचर थे ये पूरा रिकवर हो गए। ये 300 पॉइंट हमारी जो मार्केट चल रही थी वो 300 पॉइंट रेड में थे, अभी वो पूरा रिकवर कर गया है। तो 100 पॉइंट का दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट सीधे 25,000 यहाँ खुलेगी। तो उसके बाद देखते हैं कि इसको क्रॉस कर पाती है नहीं। इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट नहीं जा पाई तो सेलर आए होंगे। अभी बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज अच्छा परफॉर्म की है। बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग थी मॉर्निंग से ही। आपका बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव कर रही थी, मॉर्निंग में ऊपर भी गई है। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी गिरा नहीं है, नहीं तो निफ्टी कभी गिर गया होता। बट बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था। और मार्केट में हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट जब 55,500 के पास जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। और टारगेट पहले ही हमने बोला था कि 700 के आसपास, तो देखेंगे तो 700 हाई भी लगाई, मतलब 705 पॉइंट रह गया था। तो यहाँ से सेलिंग आती है और यहाँ से बाइंग। तो अभी सेलिंग पॉइंट पे था तो वहाँ सेलिंग आई है। अब देखते हैं कल मार्केट क्या करती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट मॉर्निंग में आपका गैप डाउन ओपन हुई थी, थोड़ी सी मतलब फ्लैट हुई थी, गैप डाउन भी नहीं बोल सकते। फिर ऊपर गई, फिर सेलर आए, लोगों ने ब्रेक की और उन सेलर को टारगेट करते हुए ऊपर चलेगी। मार्केट पूरा दिन ऊपर ही होल्ड की थी। सेकंड हाफ में मार्केट ने अपना जो भी एक गेम था उसको गिव अप कर दिए। तो मतलब जो भी यहाँ बाहर आए होंगे सब बाहर तो निकल गए होंगे। सेलर है यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 800-700 के ऊपर। तो मार्केट अगर फिर निफ्टी का 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है तो ये भी गैप अप ही खुलेगी। अगर इधर कहीं खुली और फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो मार्केट फिर आपका 56,000 तक जा सकती है। यहाँ से 300 पॉइंट है। और अगर किसी वजह से आपका ये लो ब्रेक की तो फिर और नीचे फर्दर जा सकती है, जो कि 55,000 है। पहले तो 55,002 तो उसके बाद फिर 55,000 जाएगी। फिलहाल तो ये लग रहा है कि मार्केट जब अप खुलेगी तो हम ऊपर के साइड ही सेलर को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। और मार्केट इतने अप ट्रेंड में है कि देख ही रहेंगे कि निफ्टी ब्रेक ही नहीं कर रही है 25,000। उसमें जो भी थे सेलर आ गए होंगे 2 दिन से। और उसमें अब और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में होता भी ऐसे ही है कि मार्केट या साइडवेज या तो मूव आता है। तो 2 दिन से साइडवेज है तो हो सकता है फिर से उसमें मूव आ सकता है। और अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अच्छी क्लोजिंग दिया है, ऑल्दो सेकंड हाफ में गिरा है बट क्लोजिंग इसकी ठीक ठाक है, ग्रीन में ही हुआ है। विक्स बस थोड़ा सा ये कंसर्निंग है कि ये विक्स आपका 5% अप है, और तो बाकी सब ठीक है। बाकी अफाइज का अगर डाटा देखेंगे तो अफाइज ने आज कुछ नहीं किया है, -263 इन्होंने ऐड किया है फ्यूचर शॉर्ट, वो -263 क्या ही है, मतलब नियर अबाउट फ्लैट ही है। और ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो इन्होंने कॉल शॉर्ट की ऐड है और पुट बाइंग की है 12,000 के ऊपर। नेट पेंट देखेंगे तो बस पुट लॉन्ग ज़्यादा है, कॉल शॉर्ट कम हुई है अभी।
और अगर प्रो का डाटा आप देखेंगे तो प्रो ने क्या क्या है कि आज 3000 इन्होंने फ्यूचर ऐड किया है और और जो कि 50,000 कॉल शॉर्ट की है, 15,000 पुट शॉर्ट की है। तो मतलब ये लोग बियरिश है अगर देखेंगे कल के लिए। और नेट नेट देखेंगे तो इनके पास पुट शॉर्ट ज़्यादा है, तो नेट नेट के हिसाब से तो ये बुलिश है, लेकिन कल के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ी सी फ्लाइट बियरिश है। मतलब मार्केट ज़्यादा नीचे भी नहीं जाए क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी पुट भी शॉर्ट की है और नेट भी इनके पास पुट ज़्यादा है। तो मतलब एक रेंज में लग रहा रहेगी मार्केट। और क्लाइंट का आप डाटा देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है कि 2000 उन्होंने भी फ्यूचर शॉर्ट किया है और करीब करीब 58,000 कॉल बाइंग की है और पुट थोड़ा सा किया है, मतलब ये बुलिश है। नेट देखेंगे तो इनके पास पुट शॉर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ से भी ये बुलिश है और कल के हिसाब से भी ये बुलिश है। अगर ये बुलिश है मार्केट में भी नीचे जा सकती है, तो वही देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। और डाटा के हिसाब तो आज की मार्केट थोड़ा कम चल रही है, बट प्राइजेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। हायर निकालने के बाद कहीं पे अगर ट्रेड कर रही है, जैसे ये अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार हाई निकाल दिया तो देखिए बैंक निफ्टी हाई पे ही क्लोज कर ट्रेड कर रहा था, नीचे नहीं आया, तो इसके वजह से कि ऊपर ब्रेकआउट देखिए। फिर इसको जब निकाल दिया तो यही ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसको निकाल के फिर जब इसको ब्रेक डाउन लिया एक बार तो फिर देखिए यहाँ से रिवर्स गया, बट इसको नहीं निकाल पाया, तब जाके नीचे गिरा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। और रिवर्सल मोस्टली 12 साढ़े 12 बजे के ही बाद आता है। देखिए 12:30 बजे को जो हाई लो होता है उसके बाद ही रिवर्सल आता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। मार्केट अगर अपर ट्रेंड में है वैसे तो मार्केट का मेजर ट्रेंड अप है, मार्केट सुबह को अप जा रही है, तो फिर आप सुबह को ही ना सोचो कि नीचे गिर सकती है। हो सकता है कि 12:30 बजे तक अप रहे, फिर 12:30 बजे एक बार ट्रेंड चेंज हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक